आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी। यह है प्राइम टाइम। कहते हैं सियासत बहुत गंदी होती है, पर क्या वो इतनी गंदी होती है? क्या इससे पहले गंदी नहीं थी या इसके बाद इतनी गंदी नहीं रहेगी? यह सब बातें हम इसलिए कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कुछ महीनों में चुनाव है और उसका घिनौना चेहरा अभी से दिख रहा है। जबरन हिंदू मुस्लिम एकता की तहजीब वाले इलाकों में धर्म रक्षा मंच महापंचायत कर रहा है। भड़काऊ भाषण हो रहे हैं। गंगा जमुना तहजीब को खत्म कर चुनाव में उसका फायदा लेने की कोशिश हो रही है। लव जिहाद का कोई मामला नहीं होते हुए भी क्यों पटौदी गांव की महापंचायत की गई? पटौदी में हाल ही में बने धर्म रक्षा मंच ने एक पंचायत का आयोजन किया था। इसमें पटौदी और आसपास के गांव के लोगों के अलावा बाहर से आए हिंदूवादी कार्यकर्ताओं और साधु संतों ने भी हिस्सा लिया था। स्थानिक प्रशासन ने इस पंचायत की अनुमति नहीं दी थी। एसडीएम प्रदीप कुमार के मुताबिक हिंदू संगठनों ने पंचायत के लिए अनुमति मांगी थी, लेकिन आवेदन निरस्त कर दिया गया था। इस पंचायत में अल्पसंख्यक मुसलमानों के खिलाफ हिंसक और उत्तेजक नारेबाजी की गई। एक आयोजक के मुताबिक पंचायत का मकसद लव जिहाद, जमीन जिहाद और धर्मांतर के मुद्दे को उठाना और हिंदू हितों की रक्षा करने के लिए लोगों को एकजुट करना है। पटौदी का सामाजिक ताना बाना क्या है, पहले उसे देखते हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से करीब 60 किलोमीटर दूर, गुरुग्राम से करीब 30 किलोमीटर दूर बसा पटौदी अपने नवाबी इतिहास के लिए जाना जाता है। यहाँ की करीब 20,000 की आबादी में अधिकतर हिंदू है। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ 4-5 हजार मुसलमान रहते हैं। अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान बनी पटौदी रियासत में पटौदी और आसपास के 52 गांव थे, जिनमें अधिकतर आबादी हिंदू की थी और सत्ता मुसलमान नवाबों के हाथ में थी। बॉलीवुड के अभिनेता सैफ अली खान इसी नवाब परिवार के वंशज हैं। आज़ाद भारत में नवाबी तो खत्म हो गई, लेकिन पटौदी का सांप्रदायिक भाईचारा बना रहा। यहाँ हिंदू मुसलमान मिलकर रहते हैं। पटौदी के लोगों के मुताबिक यहाँ कभी किसी तरह के सांप्रदायिक हिंसा नहीं हुई है। वरिष्ठ पत्रकार ओम प्रकाश कहते हैं, पटौदी शांत शहर है। यहाँ लगभग 25% मुसलमान हैं। हिंदुओं मुसलमानों ने गहरा भाईचारा भी है। नवाबी इतिहास भी हिंदू मुसलमान एकता का ही रहा है। पटौदी में रामलीला यहाँ के नवाब ने शुरू करवाई थी। पटौदी में कोई भी बड़ा सांप्रदायिक तनाव या दंगा अभी तक नहीं हुआ है। 4 जुलाई को हुई महापंचायत भी इसी रामलीला मैदान में हुई थी। पंचायत में शामिल रहे एक हिंदूवादी कार्यकर्ता कहते हैं, पटौदी का एक इतिहास ये था कि यह रामलीला नवाब ने शुरू करवाई थी और अब एक वर्तमान है कि हमें हिंदू हितों की रक्षा के लिए यहाँ महापंचायत करनी पड़ रही है। हिंदूवादी युवाओं के समूह के पास ही बैठी एक बुजुर्ग महिला कहती है, यहाँ सब मिलकर रहते हैं। हिंदुओं मुसलमानों का एक दूसरे के घर आना जाना है, शादी ब्याह में भी बुलाते हैं। उन्हें हमसे कोई दिक्कत नहीं है, हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है। इस महापंचायत के बाद मुसलमानों में डर क्यों है, इस बात को भी समझ लेते हैं। पटौदी में मुसलमानों की आबादी शहर की जामा मस्जिद के आसपास के इलाके में सिमटी है। यहाँ लोग कैमरा देखकर बात करने से कतराते हैं। एक बुजुर्ग कहते हैं, पटौदी का माहौल अच्छा है। महापंचायत के बाद भी कुछ नहीं हुआ है। हम कुछ बोलेंगे तो इससे माहौल खराब हो सकता है। 70 साल के महमूद पटौदी के मूल निवासी नहीं है। वो बाहर से आकर यहाँ बसे हैं और कपड़े की दुकान चलाते हैं। महमूद कहते हैं, मुसलमानों के डरने की वजह यह है कि पंचायत में मुसलमानों को खुली धमकियां दी गई है। हिंदुओं से कहा गया है कि वो मुसलमानों को बाहर निकाले, उनसे दुकान मकान खाली करवा ले। महमूद कहते हैं, सिर्फ पतौड़ी में ही मुसलमान रहते हैं, आसपास सब हिंदुओं के गांव है। आज हिंदू मुसलमानों को बाहर निकालने की बात कर रहे हैं, यह ज्यादती है, मगर हम इसके खिलाफ कर भी क्या सकते हैं। नारीबाजी से हमें बहुत बुरा लगा, लेकिन हम खामोश रहे। हमने कुछ नहीं किया, ना कुछ कहा। महमूद कहते हैं कि यहाँ सब लोग मिलजुल कर रह रहे हैं, लेकिन महापंचायत होने के बाद से तनाव हो गया है। हाल ही के दिनों में पटौदी के आसपास के हिंदू बहुल गांवों में फेरी करने वाले किसी काम से आए मुसलमानों के साथ मारपीट और रोक टोक की घटनाएं हुई है। महमूद कहते हैं, मुसलमान यदि आसपास किसी गांव में सामान बेचने जाते हैं
तो उन पर आरोप लगा देते हैं। यदि किसी कारोबारी मुसलमान का गांव में कोई उधार है तो अब उसे मांगने भी नहीं जा पाएंगे। यदि मुसलमान फेरी वाले आसपास के गांव में नहीं जा सकेंगे तो उनके घरों में भूखमरी के हालात पैदा हो जाएंगे। वही भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के जिलाध्यक्ष राजू खान कहते हैं, पटौदी में सदियों से पुराना भाईचारा है। हिंदू मुसलमान के लिए खड़ा रहता है और मुसलमान हिंदुओं के लिए खड़े रहते हैं। ये पता नहीं चला कि ये आयोजन क्यों किया गया। राजू कहते हैं, पंचायत में भड़काऊ नारेबाजी बाहर से आए लोगों ने की थी, बावजूद इसके पटौदी में सब शांत है। वही 70 साल के हाजी अब्दुल रशीद कहते हैं, बाहर के आदमी आकर यहाँ माहौल ख़राब करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, हमें पता नहीं है। पटौदी के हिंदुओं ने कभी हमें परेशान नहीं किया। पंचायत में हुई नारेबाजी के बावजूद हमें डर नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ के लोगों पर भरोसा है। क्या पटौदी में लव जिहाद के मामले मिले हैं जिससे ये महापंचायत की गई? इसका उत्तर है नहीं, बिल्कुल ही नहीं। भारत में हिंदूवादी संगठन आरोप लगाते हैं कि मुसलमान युवक अपनी धार्मिक पहचान छिपाकर और हिंदू रूप धारण कर हिंदू युवतियों को अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं और फिर उनका शोषण करते हैं। हिंदू संगठन इसे लव जिहाद का नाम देते हैं। हालांकि ऐसे मामले के बारे में कोई डेटा नहीं मौजूद। पटौदी में हुई हिंदू धर्म रक्षा संगठन की महापंचायत भी ऐसे मामलों के विरोध में आयोजित की गई थी। पंचायत में शामिल वक्ताओं ने दावा किया था कि पटौदी क्षेत्र में ऐसे कई मामले सामने आए हैं। कुछ वक्ताओं ने कहा था कि पटौदी और आसपास के गांव में ऐसे 18 मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि जब हिंदूवादी संगठनों से इस तरह के मामले में जानकारी हासिल करने की कोशिश की तो एक भी मामले की जानकारी नहीं दी गई। वहीं मानेसर के डीसीपी वरुण सांगला ने कहा, हाल ही के महीनों में पटौदी और आसपास के इलाके में इस तरह का लव जिहाद का कोई मामला दर्ज नहीं हुआ है। जब उनसे पूछा कि क्या पटौदी या गुरुग्राम पुलिस ने लव जिहाद के मामले दर्ज किए हैं तो उन्होंने कहा, हम इस तरह का कोई डाटा नहीं रखते। हिंदू धर्म रक्षा मंच से जुड़े संजीव यादव जनोला ने महापंचायत का संचालन किया था। जनोला कहते हैं, महापंचायत में सिर्फ पटौदी ही नहीं, दूर दराज के गांवों से और शहरों से लोग और साधु संत आए थे। पटौदी क्षेत्र के अंदर बढ़ते हुए लव जिहाद, जमीन जिहाद, धर्मांतर जैसे बुराइयों को दूर करने के उद्देश्य से पंचायत की गई थी। वो कहते हैं, पटौदी क्षेत्र में शांतिपूर्ण माहौल वर्षों से चला आ रहा है। हमने चेतावनी दी है कि शांति को बिगड़ने का काम कोई जिहादी ना करे। पंचायत में हुई हिंसक नारेबाजी के सवाल पर जनोला कहते हैं, इस तरह की नारेबाजी गलत थी। हमने पंचायत से पहले ही ये निर्णय लिया था कि हम सिर्फ हिंदू हित और सौहार्द की बात करेंगे। किसे काटना है, किसे जलाना है, ये हमारा काम नहीं है। जनोला दावा करते हैं कि उनकी टीम को हाल ही के समय में पटौदी क्षेत्र में लव जिहाद के 18 मामले मिले हैं। हालांकि वो किसी एक मामले के बारे में ठोस जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। जब उनसे इस तरह की घटनाओं से पीड़ित परिवारों के बारे में पूछा तो उनका कहना था, जिसकी बेटी या बहन के साथ घटना होती है उसका परिवार पीछे हट जाता है। वो हमारे सामने तो कहते हैं पर वो इसे सार्वजनिक तौर पर स्वीकार नहीं करते। जब जोर देकर कहा गया कि जिस मुद्दे पर महापंचायत हो रही है क्षेत्र की शांति को खतरे में डाला जा रहा है, कम से कम उसका एक उदाहरण तो दे दे। तो जानोला कहते हैं, इस तरह के मामले की पूरी रिपोर्ट हमारी समिति के पास है, जब ज़रूरत पड़ेगी इसे उजागर भी करेंगे। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हिंदू समाज के पीड़ित लोग सामने आने से डरते हैं। समाज के डर से वो लोग बोल नहीं पाते। भारत का संविधान बालिग नागरिकों को शादी करने का अधिकार देता है। अलग अलग धर्मों के लोगों की शादी करने की आज़ादी है। फिर हिंदू रक्षा मंच जैसे संगठन ऐसे शादियों का विरोध क्यों कर रहे हैं? इस पर जनोला कहते हैं, भारत का संविधान पता नहीं क्या क्या इजाज़त इस देश को देता है। वो जो भारत का कानून बना है क्या वो सिर्फ हिंदुओं पर लागू होगा? जनोला कहते हैं कि जब भी अंतरधार्मिक विवाह होंगे हम उसका विरोध करेंगे, भले ही पहचान सार्वजनिक करके ये विवाह हो रहे हो। हिंदू बेटी की शादी हिंदू से ही होगी। किसी मुसलमान के घर में हम हिंदू बेटी जाने नहीं देंगे। जनोला कहते हैं कि मुसलमान धर्म के लोग अपना नाम हिंदू रखकर
गांव के अंदर घूमते हैं और हमारी भोली भाली हिंदू लड़कियों के झांसे में लाते हैं, अपनी तरह आकर्षित करते हैं। ये जिहादी कुछ समय के लिए उसे अपने पास रखते हैं, फिर छोड़ देते हैं। आमिर खान ने भी ऐसा ही किया है। छोटे स्तर से लेकर बड़े स्तर तक एक ही तरह का जिहाद हो रहा है। हिंदू धर्म में अगर कोई अपनी पत्नी को छोड़ता है तो आसानी से दूसरी शादी नहीं होती, लेकिन मुसलमानों में दूसरी शादी आसानी से कर सकते हैं। वरिष्ठ पत्रकार ओम प्रकाश कहते हैं, यदि दो लोग प्यार करते हैं तो उसे लव जिहाद नहीं माना जाएगा, लेकिन टारगेट करके धर्म बदलकर हिंदू लड़की को फंसाना बिल्कुल गलत है। मेरी जानकारी में अभी पटौदी में ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया जिसमें नाम बदलकर हिंदू युवती को फंसाया गया हो। ओम प्रकाश कहते हैं, हाल ही में लव जिहाद जैसा एक मामला आया था, लेकिन उसमें भी लड़की और लड़के के बीच आपस में समझौता हो गया, कोई शिकायत नहीं हुई। बताते हैं कि ऐसे मामले हुए हैं, लेकिन मेरी अपनी जानकारी में अभी तक कोई मामला नहीं आया है। पटौदी में बुजुर्ग धर्मपाल बत्रा कहते हैं, मैं पंचायत में गया नहीं था। धर्मांतरण लव जिहाद के बारे में हमारे 52 गाँव की महापंचायत थी, लेकिन हमारे एरिया में तो इस तरह का कोई मामला हुआ नहीं, इसलिए मैं पंचायत में गया नहीं। कथित लव जिहाद के मामलों पर टिप्पणी करते हुए बत्रा कहते हैं, लड़का लड़की दोनों साथ रहते हैं, जब बात बिगड़ जाती है तो लव जिहाद का नाम दिया जाता है। पंचायत में हुई भड़काऊ नारेबाजी पर बत्रा कहते हैं, हर किस्म का आदमी पंचायत में आता है, अपनी भाषा बोलता है, इससे माहौल खराब होता है, लेकिन यहाँ कोई खास फर्क नहीं पड़ा। पटौदी में सब मिलकर रहते हैं, फिर भी यह भड़काऊ नारेबाजी और भाषण क्यों कही गई होगी, इस पर अपनी राय रखते हुए बत्रा कहते हैं, कुछ लोग अपना नाम फेमस करने के लिए पंचायत कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। पटौदी 52 गाँव की रियासत है, इसलिए यहाँ पंचायत हुई होगी। आसपास के गांव में मुसलमान भी सिर्फ यही है, इसलिए यहाँ पंचायत की होगी। इसी दौरान बत्रा कहते हैं कि पंचायत से हिंदू मुसलमानों की एकता को यहाँ कोई खतरा नहीं हो सकता। क्यों पुलिस ने दर्ज की महापंचायत की एफआईआर? महापंचायत के दौरान जामिया में सीसीए के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान गोलीबारी से चर्चा में रहे राम भक्त गोपाल नाम के हिंदूवादी कार्यकर्ता ने भी हिंसक भाषण दिया था। गुरुग्राम पुलिस ने राम भक्त गोपाल के खिलाफ रविवार को मुकदमा दर्ज करने के बाद उसे गिरफ्तार भी कर लिया है। पुलिस ने एक स्थानीय हिंदू कारोबारी की शिकायत पर राम भक्त गोपाल उर्फ गोपाल शर्मा के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 और 295 ए के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। महापंचायत के दौरान करनी सेना प्रमुख और हरियाणा बीजेपी के प्रवक्ता सूरजपाल अमू ने भी भड़काऊ भाषण दिया, लेकिन उसके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता सुभाष बोकन ने गोपाल की गिरफ्तारी की पुष्टि करते हुए कहा, इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई है, संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हिरासत में जाने से पहले बातचीत में राम भक्त गोपाल ने कहा था, मेरे भाषण में कुछ शब्द थे जिनका मैं उपयोग नहीं करना चाह रहा था। वहाँ ज़्यादा गर्मी और भीड़ होने के कारण अज्ञानता से मेरे मुंह से ऐसे शब्द निकल गए। उठा लेने की जगह मैं ब्याह करके लाने की बात कर रहा था। गोपाल कहते हैं, मैंने वहाँ सम्मान के साथ मुसलमान बहन बेटियों को सनातन धर्म में लाने की बात कही है। मेरे खून में राम और भगवान परशुराम के संस्कार बहते हैं, जो मुझे किसी बहन बेटी का अपमान करना नहीं सिखाते। जब पूछा गया कि उनके भाषण में हिंसा भड़क सकती थी, तो उनका कहना था, मैं संविधान पर पूर्ण विश्वास रखता हूँ, न मैं हिंसा को समाधान समझता हूँ और न उसका समर्थन करता हूँ। मैं बस हिंदुओं को आत्मरक्षा के लिए समझाता हूँ। अपने भाषण में गोपाल ने संकेतों में हिंदू युवाओं से हथियार रखने का आह्वान किया था। गोपाल इस पर कहते हैं, मैं युवाओं से हाथ में भगवा झंडा लेने का आह्वान कर रहा था। संविधान हमें आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने की इजाज़त देता है। शस्त्र और शास्त्र बेस्ट कॉम्बिनेशन है। आत्मरक्षा के लिए हिंदुओं को प्रेरित करता रहूँगा। मैं सिर्फ देश हित और देश के सम्मान के बारे में ही बोलता हूँ। क्या इससे आपको डर नहीं लगता? इस सवाल पर वो कहते हैं, मुझे सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाता है, धमकियां मिलती है, लेकिन जब तक यूपी की गद्दी पर हमारे महाराज योगी जी है, तब तक मुझे किसी तरह का कोई भय नहीं। हम कोशिश करेंगे कि दिल्ली की गद्दी पर भी योगी ही बैठे। जब तक योगी जी है, राम भक्त गोपाल को कोई भय नहीं।
पटौदी के हिंदुवादी युवाओं में गोपाल का समर्थन साफ दिखाई देता है। ये युवा कहते हैं गोपाल ने जो किया और जो कहा वो सही है। जितेंद्र कुमार नाम के एक स्थानीय हिंदुवादी कार्यकर्ता ने कहा, हम लव जिहाद के खिलाफ काम कर रहे हैं और इसे जड़ से खत्म करके रहेंगे। शहर के आपसी भाईचारे की बात करने वाली बुजुर्ग औरत कहती है, पटौदी का माहौल अब बहुत गंदा हो गया है। दुकानों पर लड़कों के जत्थे खड़े रहते हैं, कोई बहन बेटी बाहर नहीं निकल सकती। तो ये है पटौदी के महापंचायत का मामला। अब आप समझ ही गए होंगे कि क्यों की जा रही है महापंचायतें। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रदेश है। देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही जाता है और सब हालात ये है कि दिल्ली का तख्त ही नहीं, उत्तर प्रदेश सीएम की कुर्सी भी डगमगा रही है। और ऐसे में ये कुर्सियाँ राम के नाम पर, लव जिहाद के नाम पर, भारत पाकिस्तान के नाम पर, नकली राष्ट्रभक्ति के नाम पर ही बचाई जा सकती है। बाकी आप सब समझदार हैं। आप देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी, यह है प्राइम टाइम।